प्रोफेसर कपिल कुमार बोलिए। आप किसी के साथ नहीं हो। अरे के शर्मा जी जरा दूसरों की भी सुन लीजिए। आप के शर्मा शांत हो गए, आप बोलिए। देश के साथ नहीं, सुन लीजिए दूसरों की भी। की बेटी को, सेना को अच्छा ठीक है भाई, ठीक है। नहीं आप बोलिए कपिल जी, आप बोलिए ना भाई, आप बोलिए। के शर्मा जी एक बात सुन लीजिए। हमारी सेना का अपमान। अरे यार अनुराग, एक मिनट दूसरे को भी बोल लेने दो। ठीक है सर, प्रणाम सर। सर आपको के नमस्कार। शर्मा, मुझे भी कुछ कह लेने दो। के शर्मा जी एक बात सुनिए, आप सफाई अपने घर से शुरू होती है, और जब बीजेपी और हम ये कहते हैं कि देशद्रोहियों का सफाया करो, तो अगर घर के अंदर कोई देशद्रोही ऐसा बयान देने वाला है तो माफी से बात नहीं बनती। इस देश में एक मजाक बन गया है। ठीक है, ऑपोजिशन वालों से भी उनसे कहो कि माफी मांग लो। ठीक है, और उनके बयान चाहे कितना नुकसान कर दे। अब चीन तुर्की पे आ जाइए। अब आइए तुर्की और चीन के ऊपर। ये तुर्की आज क्यों खलीफा बना हुआ है? हाँ, इसका इतिहास बड़ा पुराना है। किसी इतिहासकार आपको किसी इतिहास की पुस्तक में नहीं पढ़ाएगा कि गजवाए हिंद का जो वो दिया गया था कुत्सित नारा, वो तुर्की से दिया गया था जब कासिम आया था सिंध के ऊपर। और लगातार तुर्की से जितने वहां आए वो उसको लेके आते हैं। और अच्छा। आज क्या हो रहा है, मैं भारत के मुसलमानों की बात नहीं कर रहा हूं, इसलिए हाँ। गलत ना समझा जाए मुझे। तुर्की और पाकिस्तान के जो मुसलमान हैं वो इस गजवा हिंद में फिर पागल हुए हैं। और उस पागलपन के अंदर तुर्की ने जो मदद की है वो मदद पाकिस्तान की नहीं की है, वो मदद आतंकियों की नहीं की है। क्योंकि पाकिस्तान तो कहता है मेरे यहां आतंकी है ही नहीं, वो उनको गाजी मानता है। हाँ। वो उनको क्यों मानेगा आतंकी फैक्ट्री? वो तो उनको गाजी मानता है। और गाजी का मतलब आप अनुराग और आप भाई, आप सब लोग अच्छी तरह समझते हैं गाजी कौन होता है, कि जो काफिर का कत्ल करता है, काफिर पे जीत हासिल करता है, काफिर को लूटता है। तो तुर्की तो उन गाजियों को बना रहा है और आगे चल रहा है। और अब जो तुर्की की पिटाई शुरू हुई है, असली नुकसान तो तुर्की का वो हुआ है जो तुर्की का ड्रोन बेचने का बाजार खत्म हो गया है दुनिया के अंदर। ये ट्विटर बंद करने से कुछ नहीं होगा। और बिल्कुल सही बात है कि व्यापार क्यों करे। और मेरा कांग्रेस की प्रवक्ता जी जो बैठी है, मैं बड़े आदर के साथ आपसे एक बात पूछना चाहता हूं। 2019 नवंबर के अंदर जब तुर्की ने यूएन के अंदर भारत का विरोध किया था, तो उसके कुछ दिन बाद ही तुर्की के अंदर कांग्रेस ने अपना एक ओवरसीज का दफ्तर खोला था। एक यूनुस मोहम्मद थे, उनको हेड भी बनाया गया था। और यह कहा था कि हम तुर्की और भारत के बीच में सौहार्द बनाने के लिए, कॉपरेशन बनाने के लिए दफ्तर खोल रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि इस हालात को देखते हुए क्या कांग्रेस अपने उस दफ्तर को तुर्की में बंद करेगी? और दूसरी बात इसी तरीके से कि देखिए जो चीन की संधि है कांग्रेस की, आप लोग क्यों अपनी बदनामी कराते हैं? क्योंकि आपके प्रवक्ता, आप तक को नहीं मालूम कि उस संधि के अंदर क्या प्रावधान है, आपके प्रेसिडेंट तक को नहीं मालूम कि क्या प्रावधान है। तो भाई खत्म करिए ना, राष्ट्रवाद में एक कदम और आगे बढ़िए। राहुल गांधी ने पूरी सपोर्ट दी है देश को, देश की सेना को, तो एक कदम और आगे बढ़िए ना और कहिए कि ऐसे चीन से हम कोई संधि नहीं रखेंगे जो आतंकियों और पाकिस्तान का साथ देता है। कहिए कि ऐसे टर्की में हम कोई दफ्तर नहीं खोलेंगे जो आतंकियों का साथ देता है। आगे आइए ना, पूरा देश आपके साथ है। और एक आखिरी बात कहूंगा अनुराग जी, कल कलकत्ता में एक घटना घटी है। सारे लेफ्टिस्ट पार्टी के लोगों ने आके वहां एक जुलूस निकाला भारत की सेना के खिलाफ। कि भारत की सेना ने ऑपरेशन सिंदूर करके वहां पे नागरिकों को मारा है और बच्चों को मारा है पाकिस्तान में। आप लोग उनके अलायंस हैं इंडी के, क्या समाजवादी ने या कांग्रेस ने इन कम्युनिस्टों की, जो कि हमेशा चीन के कहने पे चलते हैं, हमें 62 भी याद है जब इन्होंने चीन को आक्रांता मानने से इनकार कर दिया था, और इन्हीं के एमपी ने जिसने सैनिकों को खून देने की बात की थी उसको पार्टी से निकाल दिया था। आप लोगों ने इसका विरोध क्यों नहीं किया? भाई आप राष्ट्रवादी हैं, मैं तो नहीं कह रहा कि आप देश के खिलाफ हैं, तो कम से कम ऐसे कम्युनिस्टों को तो अपनी जेब में मत पाले, अपने साथ अलायंस के अंदर पॉलिटिकल में। पूजा त्रिपाठी जो भारत की सेना के खिलाफ इस तरीके से वहां पे जुलूस निकालते हैं कि सेना ने पाकिस्तान के अंदर मार दिया। ठीक है, ठीक है। पूजा त्रिपाठी जी, अहम दो सवाल हैं, टर्की में कांग्रेस का ओवरसीज का दफ्तर और दूसरा हिंदी चीनी भाई भाई 2008 का वो पैक्ट। देखिए अनुराग जी, सरकार तो कांग्रेस की है नहीं, टर्की में कांग्रेस का दफ्तर बंद हो जाएगा। टर्की से हमें राष्ट्र के ऊपर कोई हाथ नहीं चाहिए। राष्ट्र के ऊपर जब हमारी संप्रभुता और हमारी
हमारे नेशनल बहुत बहुत सिक्योरिटी पर शुक्रिया आपका जो आपने कहा कि टर्की में दफ्तर बंद हो जाएगा। बहुत बहुत शुक्रिया, तुरंत करिए उसे बंद। मुझे आगे भी कहने दीजिए। पर यहाँ जो बहुत बड़े मुद्दे हैं वो ये है कि जब अर्दोगन कहते हैं कि सीज फायर की पॉलिसी एक सेंसिबल पेशेंट पॉलिसी थी पाकिस्तान की, तो यहाँ भारत के विदेश मंत्रालय को, भारत के विदेश मंत्री को एक ऑब्जेक्शन लेना चाहिए। आप टर्की से आने वाले सेब बंद कर दीजिए, टर्की से आने वाले मार्बल बंद कर दीजिए। ये तो देशवासियों का बड़प्पन है कि वो आगे आकर अपना 25 से 30% ट्रैवल बुकिंग्स कैंसिल कर रहे हैं, जैसा मेक माई ट्रिप, ईज माई ट्रिप ने बताया है। पर राष्ट्र कब लेगा, पर राष्ट्र कब इस पे एक्शन लेगा? आप चाइना की बात करते हैं, जब हमारे यहाँ पहलगाम हुआ था उसके 3 दिन बाद अडानी डिजिटल लैब्स ने अडानी कंट्रोल्ड एयरपोर्ट्स में चाइना की कंपनी ड्रैगन पास के साथ अनुबंध किया। हमारे स्ट्रैटेजिक एयरपोर्ट्स, हमारे सिविलियन एयरपोर्ट्स में चाइना की कंपनी क्या कर रही है, यह सवाल तो बनता है। और यह सवाल बहुत जायज भी है क्योंकि यह सरकार से है। वो चीन जो चाइना को सारे इक्विपमेंट सप्लाई कर रहा है, चाहे डिफेंस सप्लाई चाहे कर रहा है, सैटेलाइट इमेजेस शेयर कर रहा है, और वो उसने खुले बिल्कुल खुले से आके कह दिया कि वो पाकिस्तान के साथ है। उस चीन के साथ हमारा ट्रेड डेफिसिट $100 मिलियन कैसे है, यह सबसे बड़ी बात है। देखिए, मोदी जी ने कहा था ना राष्ट्र के नाम संदेश में, वो हम सबके प्रधानमंत्री की टेरर और ट्रेड नहीं कर सकता। तो टेरर का साथी, टेरर का दोस्ती, उसके साथ हमारा $100 मिलियन का ट्रेड कैसे है, यह भी एक बहुत बड़ी बात है। दूसरी बात, मैं टर्की में और अजरबैजान पे आती हूँ। 2.62 बिलियन का एक्सपोर्ट्स का हमारा पूरा बिल है टर्की के साथ, वो क्या है? और मैं ये कह रही हूँ कि लोग तो अपनी राष्ट्रवादिता दिखाएंगे, आप कब दिखाएंगे? सबसे पहले आप टर्की, अजरबैजान और चाइना पर अपनी ड्राफ्ट करने से पहले आप विजय शाह को निकालिए। ये किसी और दिन का मामला नहीं। अनुराग जी, मैं आपकी प्रशंसा करती हूँ कि आपने एक स्टैंड लिया और कहा कि उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, पर माफी मांगने देश की सबसे डेकोरेटेड ऑफिसर, वो जो पूरे युद्ध के समान हम सबकी आवाज बनी हुई थी, आप एक तरफ ऑपरेशन का नाम सिंदूर रखते हैं और सिंदूर का प्रतिनिधित्व करती है एक महिला ऑफिसर के ऊपर, और वो मुस्लिम महिला नहीं है, वो एक हिंदुस्तानी है। आप उसको आतंकवादी की बहन करते हैं। उस आदमी को जेल में डालना चाहिए, उसका राष्ट्रद्रोह का मुकदमा लगना चाहिए और उसको पार्टी से निकाल देना चाहिए। माफी वाफी से काम नहीं चलेगी, क्योंकि अगर आपको राष्ट्रवाद की लकीर खींचनी है, अगर आपको देश के लिए लकीर खींचनी है, तो आपको अपने घर से खींचनी होगी। और यहाँ पे बात अब चीन और तुर्की और बहुत फास्ट की बात हो रही है। मैं बिल्कुल राजनीतिकरण नहीं करना चाहती हूँ, सेंसिटिव मुद्दा है, देश पूरा साथ में है। पर अगर आप 2008 की चाइना के MOU की राहुल गांधी के साथ बात करते हैं, तो मेरे पास 2015 की राम माधव की तस्वीर है, जिसमें चाइना ने कहा था कि RSS अपनी बताइए आप। नहीं, अरे उनको बोलने दूसरे पे उंगली उठाने से पहले अपना बताइए, आपने क्यों संधि रखी हुई है वो आज तक? आप एक शर्त बता सकती है उस संधि की, आप एक शर्त बता सकती है राम माधव की ऐसी तैसी? आप बताइए, अपनी बात करिए। ऐसी तैसी जैसे शब्द मत इस्तेमाल कीजिए। कांग्रेस की बात करिए आप। चाइना 11 बार विजिट किए हैं, चाहे पथुगान में 600 मेगावाट का सोलर प्लांट तो बता दो 2008 वाली की, मालूम है क्या? के कैंपेन में हुवाई ने डोनेट किया था CM कैंपेन में। यह बातें तो बाहर आएंगी, और हमने चाइना के साथ बैठ के साबरमती के किनारे झूले नहीं झूले थे। ये मोदी जी के शासनकाल में हुआ था, और मोदी जी ने कहा था ना कोई सीमा में घुसा ना आया था। और पेट्रोलिंग और ग्रेजिंग के सारे आंकड़े आपके सामने हैं। सेना पर हमें विश्वास है, हमारी सेना हर तरह का खड़ेगा, पर सबसे पहले अपने देश से देशद्रोहियों को निकालिए। और यह बात, ये छुटपुट बातें नहीं है, ये बहुत बड़ी बातें हैं कि आज ट्रंप ताऊ बन रहा है, ट्रंप कुछ ना कुछ बकवास कर रहा है कि शाहबाज क्या बन रहा है। ट्रंप को बनने दीजिए, हमने इस बात की पुष्टि नहीं की है कि ट्रंप को हमने ताऊ मान लिया है। ट्रंप कह रहा है भारत के विदेश मंत्री को ऑल पार्टी मीटिंग में ज्वाइंट सेशन में आकर ठीक है।